और 20 लाख में से आपको फायदा नहीं हो रहा, अरे बंद कर दो इसको। तो ये भी उसमें स्टेमिना इतना होना चाहिए कि वो इन्वेस्ट जो कर रहा है उसका रिटर्न धीरे धीरे उसको मिले। करेक्ट। तीसरी चीज, आदमी का सबसे ज्यादा व्यवहार काम आता है जी। मेरे अगर ऑफिस में कोई भी डॉक्टर आता है और मेरे से कहता है भार्गव साहब ये सामान चाहिए, नहीं है ये तो मेरे पास नहीं है, ये एक सिस्टम होता है। आदमी का जो व्यवहार अगर मधुर व्यवहार है तो बहुत जल्दी वो आगे जाके लोगों से एक अपनी पैठ बना लेता है। करेक्ट। आप डॉक्टर से, ठीक है, डॉक्टर रेपुटेटेड पर्सन है, और भी जो मेडिकल स्टोर वाले आते हैं वो भी मेरे लिए अपनी अलग रेपुटेशन रखते हैं। सामान लेने वाला जो आया है मेरे पास, ग्राहक सब एक जैसा ही होता है। करेक्ट। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो छोटा व्यवसायी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर उनकी इज्जत करेंगे, हमारी इज्जत बनेगी, तो ये हमारी सफलता का राज ही है। करेक्ट। बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस में सफलता का राज क्या है? मधुर व्यवहार। आपके रिलेशन कैसे हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये लोग आपको जानने चाहिए। करेक्ट। भार्गव साहब, आप मेडिकल फील्ड से हैं। एक मुलाकात में मेरा बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि यहाँ पे केमिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप केमिस्ट एसोसिएशन तक पहुँचाएं, और केमिस्ट एसोसिएशन तक पहुँचाने का मेरा मकसद यही था कि केमिस्ट भाई जो हैं हमारे वो सफ़र ना करें। बिल्कुल। बस थोड़ा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट ही था एक मुलाकात में, इसीलिए भार्गव जी को मैंने बुलाया था, पवन कुमार भार्गव जी को। शायद आप केमिस्ट के किसी काम आ जाएं। जैसे कि आप ट्रैफिक वार्डन हैं, आप सिविल डिफेंस में हैं, वहाँ आपके कितने नाम हैं, इतना आपको जानते हैं। आपको याद है आपने एक बार मेरा भी चालान काटा था, याद है कि नहीं याद? जबकि मैंने आपसे बोला था मैं आपको जानता हूँ, आपने क्या बोला? नहीं साहब मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, आपका चालान कटेगा। क्या उस समय ये जायज था अगर आप मेरा छोड़ देते? नहीं, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। आपने वही सवाल यहाँ पर आराम से पूरा कर लिया कि जो केमिस्ट के साथ बात हुई ना जी, अभी केमिस्ट एसोसिएशन के कुछ नियम कायदे कानून है जी, है ना। आप वहाँ जाएंगे, आप जाकर के कहते हैं मेरा सबसे पहले काम करो, तो किसके पास टाइम है? क्योंकि जितने वो अधिकारी पद के लोग होते हैं वो भी चुन के आते हैं, है ना, वो भी अपना काम समय निकालते हैं, भाई इतनी तारीख को या इस वार को आप लोग आओ, आपका काम पूरा हो जाएगा। राइट। इसी तरह हम लोग ट्रैफिक में जो काम करते हैं, ट्रैफिक वार्डन के रूप में काम करते हैं। हम चालान किसी का नहीं करते, लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं। जितने भी जयपुर में आज का जो जयपुर का ट्रैफिक है, मैं उस बारे में भी आपको बता दूं, आज लोग सीखना नहीं चाहते। हमारी ट्रैफिक पुलिस इतनी अच्छी हो चुकी है आज की डेट में, उनका कार्य इतना अच्छा चल रहा है, पहले से बहुत बेहतर है जी। एक ज़माना ऐसा था कि लोग हेलमेट नहीं लगाते थे, उसके बाद हेलमेट लागू हुआ, उसके बाद लोग बाइक अपनी या स्कूटर जिग जैग करके चलाते थे, वो थोड़ा सा मामला संभाला पुलिस ने, तो वो थोड़ा सा कम हुआ। लाइसेंस के बिना लोग गाड़ियां चलाते थे, अब लोगों के जब से लाइसेंस चेक होने लगे, लोगों ने लाइसेंस बनवाना चालू कर दिया। आप कभी भी आरटीओ में जाएंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा लाइन लगी रहेगी काय की? लाइसेंस बनवाने की। और जो आज भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, उनके लाइसेंस जब्त किए जाते हैं, उनको वार्निंग देके, एक वार्निंग दी जाती है, दूसरी दी जाती है, तीसरी अगर वो नहीं मानते तो उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है, 6 महीने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वहाँ उसकी भी लाइन लगी रहती है, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। अपनी बाइक लेके चले जाएंगे या कार लेके चले जाएंगे, है ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि साहब मैंने गलती कर रखी है, कभी भी नहीं कहते वो। अब उन्होंने क्या गलती कर रखी है? जब उनके घर, आजकल एक सिस्टम और हो गया है कि ऑनलाइन चालान भी होने लग गए जी। पहले स्पीड कैमरे नहीं थे जी, है ना, पहले इंटरसेप्टर वाहन नहीं हुआ करती थी, इंटरसेप्टर वाहन हुई। अब इंटरसेप्टर वाहन देख लिया कि वहां से गाड़ी, वो आपकी स्पीड फिक्स कितनी है, 80 या 60 या 40, आपकी गाड़ी कितने पे आ रही है? 80 पे, आपको रोक लिया। अरे साहब मैं कहाँ चला रहा था, मैं कभी चलाता ही नहीं हूँ। ये उनके आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं आज जयपुर की जनता को ये समझाना चाहता हूं कि आप सभी लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ रहो, पुलिस आपके साथ है। ट्रैफिक का हर बंदा
इवन पहले महिलाएं ट्रैफिक पुलिस में बहुत कम होती थी, जी जी लेकिन आज आपको हर चौराहे पे एक ना एक महिला मिलेगी। जी। वो उनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, आराम से बात करती हैं, किसी को भी परेशान नहीं करते पुलिस वाले। ये लोगों ने एक धारणा बना रखी कि ट्रैफिक पुलिस वाला पैसे लेके काम करता है। किसी ने क्या होता है कई बार कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जी। पैसे आपने दिए चालान के, आजकल लोगों का है वो इधर से फोटो खींच लेता है देखो साहब हमने पुलिस वाले को पैसे दिए। ये लोगों की सोच गलत है, उस सोच को हम ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि भार्गव साहब आजकल सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए विक साहब, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, यस, आप आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। सोच बदलो जमाना बदलो। बिल्कुल। एक कहावत और भी है कि छोटी सोच और पैर की मोच जिंदगी में आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, कभी नहीं बढ़ने ऐसा कहा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सिस्टम है ट्रैफिक पुलिस का भी। ठीक है भार्गव साहब, वापस हम आते हैं अपने मुद्दे पे जी। 140 करोड़ जनता को अगर भार्गव साहब आपको एक लाइन में मैसेज देना हो मेडिकल के बारे में, मेडिकल क्षेत्र के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल पूछा है, उसका उत्तर देना बहुत टफ है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लोग हैं सबका दिमाग अलग अलग चलता है। सब आदमी अलग अलग अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा जी कि आप चाहें किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं जी, या किसी होलसेलर के पास जाएं जी, या रिटेलर के पास जाएं जी, आपको सबसे पहले अपना व्यवहार मधुर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें चेक करके लेनी पड़ेंगी, और जितना सॉफ्ट व्यवहार करेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा। जी। दवाई आपको केमिस्ट देता है, सोच समझ के देता है। आप पढ़े लिखे हैं, उसकी एक्सपायरी देखिए, उस पर कितनी MRP है वो देखिए। आप बेटर ये है कि उससे झगड़ा करने से पहले आप सब चीज़ें जांच लें। करेक्ट। पूरे हिंदुस्तान में यही है कि आज की डेट में सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और मैं यही कहूँगा कि आप कहीं भी जाते हैं समझदारी से काम लीजिए। सब चीज़ लेने से पहले, मेडिसिन ही नहीं, इवन सारी चीज़ों की मैं कह रहा हूँ, जी जी, उसको जो आपको इनवाइस दी जाती है उसको अच्छी तरह जांच लें, परख लें कि भाई इसमें रेट सही लगी है क्या, चीज़ सही है क्या, एक्सपायरी डेट है तो वो देख लें। ये है मेरा मैसेज सबको। करेक्ट। तो सब लोग अपना एक दूसरे का सहयोग करें, साथ दें, ताकि हम लोग सब आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, ये थे आज एक मुलाकात में मिस्टर पवन कुमार भार्गव, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया मेडिकल फील्ड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और मेडिकल फील्ड्स में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर की है ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी। हालांकि ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम कभी और इनसे पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने वो भी बता दिया है कि ट्रैफिक रूल्स को किस तरह आप फॉलो करें, किस तरह ना करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भार्गव साहब एक बहुत ही, ये आप कह लीजिए, सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने जितने भी स्कूल कॉलेजेस जयपुर के हैं, सब जगह इन्होंने अपना ट्रेनिंग दिया हुआ है बच्चों को, कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। बीच में टोकूंगा, हाँ प्लीज 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 बोले। देखिए, जहाँ ट्रैफिक पुलिस का सवाल आता है ना, मुझे ट्रैफिक पुलिस के साथ 25 साल हो गए जुड़े हुए जी। हम एज ए वार्डन के रूप में ही थे जी, और एज ए वार्डन ही हैं जी। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी नॉलेज में, मैंने करीब करीब ट्रैफिक पुलिस के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, जी जी, उनके साथ मिलकर के कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों को अवेयरनेस एजुकेट किया है उनको कि ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तोड़ने चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, बिल्कुल, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, और स्टॉप लाइन का है आपका लेन में चलना। एक टाइम ऐसा भी था, मैं उनको बताऊं, एसपी साहब थे, महाजन साहब थे, तो उस टाइम एक महाजन साहब हुआ करते थे, रिटायर हो गए जी। वो हमने, जो आपने सुना होगा अभी रिसेंटली दिल्ली हाईवे पर वो लेन का सिस्टम चल रहा है, हाँ चल गया, वो हमने जयपुर शहर में भी चलाने की कोशिश करी थी, यहाँ सक्सेस नहीं हुआ। और 3 लाइनें, तीनों पे हमने बोर्ड वहां देखे, वहां लगाए बोर्ड कि आपको किस लाइन में चलना है, जो भी सामने से आएगा वो देखेगा। थोड़े दिन वो सिस्टम चला, बहुत अच्छा स्मूथ चला, जयपुर में बदलाव आए, लेकिन ले दे के वही ढाक के 3 पाव। अफसोस होता है हमें इस बात का। तो ये विक्सा ट्रैफिक पुलिस की बात है। ठीक। तो दोस्तों, आपने ये एपिसोड कैसा लगा बिल्कुल बताएंगे, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा
तो आप इसको शेयर करें। और भार्गव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी। आप आए और अपना कीमती समय दिया, लोगों को बताया, थैंक यू वेरी मच। और आपसे यही उम्मीद है कि आप थोड़ा सा सहयोग करें मेडिकल वालों का, उनका भी काम निकले। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक मुलाकात में किसी दूसरी शख्सियत से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विक साहब।